तो हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी की स्ट्रेटजी, जिसमें एडिशनल होगा हमारा सीयूटी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बोल डाला था, तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने इसी पे वोट किया था कि उन्हें सीयूटी की स्ट्रेटजी बुक्स और जितनी भी जो वीडियोस वगैरह हैं और सिलेबस के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फो चाहिए थी। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि सीयूटी के जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ पहले। जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो सच में एक्सटेंड हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को डाउट था इस पे कि हुई है नहीं हुई, तो ये सच में आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। अब जाके चेक कर सकते हो। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया ज़रूर रजिस्ट्रेशन करो। और जिसका कुछ गलत है ना, करेक्शन विंडो आपका है 6 to 7 अप्रैल। जिससे कोई भी मिस्टेक हुई है ना, वो इसमें जाके अभी देख लो वीडियो पूरी। अगर लगे कि कुछ फिर भी अगर मिस्टेक हो गई अब, तो आप जाके एक बार अपना करेक्ट करना अच्छे से, एक बार रिवाइज़ करना। कुछ भी हो तो आप ग्रुप में डाल दो या कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूँगा। आगे देखते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पहले दो स्ट्रीम्स को साथ में ही लेकर चलने वाले हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक तरफ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो या तो थोड़ा फास्ट करके देख लो। स्किप मत करना, स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा फास्ट करके देख लो, बेनिफिट तो होगा। अगर ऐसे समझ रहे हो, अगर टाइम दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। डोमेन सब्जेक्ट्स देखो, मेरी तरफ से अगर मेरी एडवाइस ले रहे हो तो सबसे अच्छा है लैंग्वेज +3 डोमेन्स प्लस में जीटी। 5 सब्जेक्ट्स, 5 बहुत हैं आपके लिए। 5 नहीं, कोर्स वैसे 4 में मिल रहे मैक्सिमम, बट 5 से आप मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में एलिजिबल हो जाओ। जस्ट मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, अगर अभी तक नहीं किया तो एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर दो। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और जो कोर्सेज हैं एडिशनल वो भी ऐड कर लेना। कुछ उसका एक्स्ट्रा पैसे तो लग नहीं रहे ऐड करने में, आपका कुछ नहीं जाएगा, तो एक्स्ट्रा ऐड करके रखना। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ज़रूर ऐड कर लेना। तो एलिजिबल हो जाओगे मोस्ट ऑफ द इसके लिए। हाँ, अब एक बेसिक वो चीज़ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स का। तो कुछ कोर्सेज है ना, जस्ट लाइक मेरे हिसाब से बीबीए या इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसमें ना मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है कि सीयूटी में आपको मैथ्स देना चाहिए या देना पड़ेगा। तो आप एक काम करना, आप इन 3 डोमेन में ना मैथ्स को इंक्लूड ज़रूर करना, एक ऑप्शनल छोड़ के। और जिनको इन कोर्सेज़ में नहीं जाना, एक बार आप देखो कोर्सेज़ की डिटेल्स ना दे रखी हैं, तो वहाँ पे जाके आप देखो। और जिनका नहीं है वो फिर अपने जो क्लास 12th में 3 डोमेन है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसको चूज़ करना। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें करना कैसे है, कहाँ से करना है और करना कितना है। देखो, आपके पास टाइम है वो 1 to 2 मंथ्स। सबसे पहला सब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश, सेम ही है यहाँ भी इंग्लिश। दूसरे आपके 3 मेन डोमेन्स। अब मैं नेम नहीं लिख रहा क्योंकि वो कोई भी हो सकता है ना। इधर इधर समझ लो ये ह्यूमैनिटीज़ वालों का है, तो साथ में देखते रहो। अब ऐसा नहीं है मैं अलग अलग बनाऊंगा, तो एक ही है। इधर भी आपके 3 डोमेन सेम है और जीटी दोनों में सेम है। बुक्स वगैरह भी बताऊंगा आगे चल के वीडियो में, तो थोड़ा साथ में रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। देखो, आपके पास 2 महीने हैं, तो 2 महीनों के लिए ना आप क्या करो, इसको और इसको हम लेके चल रहे हैं 1.5 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स इतना हमारे पास टाइम है, इतना। ठीक है। जो आपका इंग्लिश है ना,
ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश के, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आ सकता है भाई, जो पसंद आए। रीजनल लैंग्वेज, बहुत सारे ऑप्शन है लैंग्वेज में, तो कुछ भी ले सकते हो। देखो सबसे अच्छा है जो आपका इंग्लिश है ना, ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। मैं नीचे बताऊंगा कौन से टॉपिक्स हैं। तो आप क्या करो, इसको आप थोड़ा कंटिन्यू ना प्रैक्टिस में डालो। जो आपके डोमेन है ना, डोमेन के लिए तो आप ले लो डायरेक्टली प्रैक्टिस पेपर्स। देखो डोमेन में कुछ न्यू नहीं है। आप पहले ना डोमेन के जब प्रैक्टिस पेपर करोगे ना, प्रैक्टिस पेपर एटलीस्ट करने हैं आपको 10। देखो अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात बताता हूँ, ये एडवाइस उन्हीं के लिए ना जो रियलिटी में थोड़ा बहुत पढ़ के आए। कुछ नहीं पढ़ा तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इतना टाइम भी नहीं है कि सारा पढ़ पाओ, ठीक है। तो रियलिटी में थोड़ा घुसो और इसको ध्यान देना कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। और जो 12th में, देखो अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, लास्ट एग्ज़ाम कल था आईपी का। तो देखो जिसने कर रखा ना थोड़ा बहुत भी, वो ना अपने ना टेस्ट वगैरह या फिर एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर दो। ज़्यादा दिमाग लगाने का फ़ायदा नहीं। जब एमसीक्यूज़ करोगे ना तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज़ होता रहेगा, साथ में वो पढ़ के आपको रिवाइज़ हो जाएगा अगर सही से करते हो तो, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट का ये हो गया। और बाकी तो मैथ्स में कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। किसकी देखनी है ये मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। और देखो, और फिर आते हैं लैंग्वेज पे। देखो लैंग्वेज, इंग्लिश का बता रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितना देखा बच्चे इंग्लिश ही देते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, ये इंग्लिश के ना टॉपिक्स है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ना सॉल्व किए। देखो टीचर्स तो बहुत, देखो यूट्यूब पे ना आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा ना, आगे पीछे भरा हुआ है पूरा। तो मैंने ना अपने टेलीग्राम चैनल पे ये जो सिलेबस है ना पूरा, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। आप इसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @CUET चैम्पियन, CUET चैम्पियन सर्च करोगे ना, CUET चैम्पियन या रीति कॉमर्स, ये सेम है। आप जाके उधर ज्वाइन करके मैसेज कर दो, मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो इसमें आपका आता है वर्बल एनालॉजी, ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन। तो आपके पैराग्राफ जंबल्स, सेंटेंस जंबल्स, ये क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये जो आपके टोटल 11 है ना। अभी तक देखो जितने भी जो 2-3 साल से हो रहे ना, उसको एनालाइज करके ये बनाया पूरा कि मतलब क्या क्या अभी तक आया मैक्स टू मैक्स। इससे बाहर से कहीं से कुछ नहीं आया। ये जो आपके 11 टॉपिक्स हैं ना, इससे बाहर से अभी तक तो नहीं दिखा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चे पता है क्या करते हैं कि हम इस चैनल से कर लेंगे, उस चैनल से कर लेंगे, और 10 चैनल लेके बैठ जाते हो आप लोग, और लास्ट में कुछ नहीं रहता। तो सबसे अच्छी एडवाइस है मेरी तरफ से कि प्रैक्टिस करो, डायरेक्टली प्रैक्टिस पे जाओ। ये सब आपने ना ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, कुछ नहीं करना, आपको स्पीड बढ़ानी है बस। आप डायरेक्टली प्रैक्टिस पे जाओ। ये सब आप बचपन से करते हो आओ, कुछ इसमें न्यू नहीं है कि ऐसा अचानक से कुछ आ जाए। 1-2 टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली टॉपिक सर्च करो। और किसी भी बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं ना, 12th लेवल वाले नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करवाते हैं, तो उनकी वीडियोस देखना, बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सिखा देते हैं। मैं सजेस्ट कर दूंगा 1-2, अभी तो मैंने एनालाइज़ नहीं किया, बट कुछ मैं सजेस्ट कर दूँगी क्या करना है। तो सबसे बेस्ट एडवाइस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में प्रैक्टिस डालो, और कोई नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट जीटी का। जीटी का क्या है ना, जीटी में सेम चीज़ है कि आपको ना एक प्रॉपर प्लेलिस्ट चाहिए, अच्छे से सिलेबस देखना है, और क्या क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीज़ें हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो तो मैं आपको बताते जाऊँ जीटी में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लिख लेना इसको, पॉसिबल हो तो, अगर समझ में आ रहा हो तो लिख लेना। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड,
रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। देखो मैं आपका जो ये है ना, जीटी में ये 4 टॉपिक्स सब कुछ कवर करता है। जीटी में 4 टॉपिक और जो इंग्लिश का आपके 11 टॉपिक है ना, आपका पूरा जीटी और इंग्लिश का सिलेबस 100% कवर करता है। इससे बाहर से आ ही नहीं सकता। इसके बाहर क्वेश्चन बनेगा ही क्या, आप खुद सोचो। रीजनिंग जनरल नॉलेज में आपका जो बेसिक साइंस है, मैं लिख देता हूँ इधर, बेसिक साइंस, थोड़े करंट अफेयर और कंट्री का जो लेटेस्ट मतलब जो है, कंट्री लेटेस्ट ऑफिशियल्स में देखो क्या आता है आपका, मतलब मिनिस्टर्स या जो आपका रिसेंट में जो मिनिस्टर वगैरह होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग आप समझ लोगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना। मैं बुक को बता देता हूँ आगे चल के, मैंने डिसाइड कर रखा है कौन सी बुक सजेस्ट करनी है। देन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी मतलब समझ लो रीजनिंग में ही आ जाएगा आपका। जो नंबर्स इंटरप्रिटेशन करने होते हैं या फिर जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके अंदर, जैसे जो आपका इसमें आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, इसका आपका जो बेसिक टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। लिख लो, ये काम करो, लिख लो ये मैं बोल रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रीम्स, रेस, मेंसुरेशन का जो बेसिक है, और फिर वही बारग्राफ वगैरह तो कुछ आएगा नहीं इतना। और जो ये आपके जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है इसमें आएंगे। अब आगे देखते हैं। देखो इतना हो गया ना, मैंने आपको ना सिलेबस ब्रीफली बता दिया इंग्लिश और जीटी का। देखो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि आप बहुत सारे चैनल लेके चैनल्स ढूंढ रहे हो। चैनल्स पे ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको ना टॉपिक ढूंढना अपने लिए कि आपको क्या नहीं आता। देन आपको जाके वो चैनल पे देखना है। और चैनल पता है कैसे देखना है, टॉपिक सर्च करो, वन शॉट सर्च करो, या और जो सबसे छोटी वीडियो है ना उसको ख़त्म करो। सिलेबस के लिए ना आप मैंने बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे सब डाल रखा है। और सेम इंग्लिश का यही फॉलो। और जीटी में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। कहीं भी कुछ भी देख लो। अब कहीं भी कुछ भी देख लो, वही कह रहा था मैं कि कुछ भी देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप प्रैक्टिस को टाइम नहीं दोगे। मेजोरिटी बच्चे क्या करेंगे, आप जाओगे देखोगे, आपको पहले सिलेबस ही नहीं पता क्या है, क्योंकि साइट पे है नहीं इतना। लैंग्वेज में लैंग्वेज लिखा हुआ है और जीटी में भी इतना कुछ है नहीं। तो एक काम करो, पहले ब्रीफली सिलेबस को समझो, लिखो सिलेबस को, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखो। मैं अभी डाल दूँगा ये सारे स्क्रीनशॉट्स ग्रुप के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल पे, या फिर यहीं पे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगा। तो एक बार ना थोड़ा सोचो टॉपिक्स के बारे में जो कर रखे हैं उसको, मतलब थोड़ा आइडिया लगाओ कि मतलब थोड़ा प्लान करो कि कैसे करना है, उसके बाद ही चीज़ों को शुरू करो। देखो इतना सब हो गया आपका कि कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। देन हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि क्या करना है। हाँ मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपके सिलेबस के ऊपर ना जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ना इंडिविजुअली एक वीडियो बना दूँगा हर एक टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअली। इस टॉपिक में पढ़ाऊँगा नहीं, अब पढ़ाने में मतलब आपके 1.5 महीने में कंप्लीट होना। आप पुरानी प्लेलिस्ट देखोगे उसी में मिलेगा। न्यू में कोई भी 1 महीने में इतने सारे टॉपिक कवर नहीं करवाने वाला। और ये ना सिर्फ 5-5 10-10 मिनट के हैं। और आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, 1.5 घंटे की वीडियो में वो प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं। वहाँ पर भी सेम चीज़ है। आपको ना मैं आपको हर सब्जेक्ट की 20 एटलीस्ट 20 टेस्ट पेपर्स फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा चैनल पे। रेगुलरली एक अपलोड होगा ह्यूमैनिटीज़ और उसका दोनों का अरेंज करके मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये डेली अपलोड करवाऊँगा। ये 100% है मेरी तरफ से कि ये चीज़ है ना जो वो होगी
पूरी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते ये होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। 1-1.5 महीने के लिए और सीरियस हो जाओ, उसके बाद तो अगर अच्छा कॉलेज मिल गया ना, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी रियली में। मतलब कहते हैं कि कॉलेज जो कहता है उसको कहने दो, जो अपना जो ड्रीम कॉलेज चाहते हो ना वो मिल गया ना, रियलिटी में बहुत कुछ चेंज आ जाएगा लाइफ में। और हाँ, बुक्स मैं बताने वाला था। देखो, बुक्स क्या, देखो सब ना अलग अलग सजेस्ट करेंगे। अब मैं नाम नहीं लूँगा कि देखो बहुत सारे सजेस्ट करते हैं। कोई मतलब कोई पब्लिकेशन बोलेगा, कोई कुछ। जो मैंने यूज़ किया है ना वो है दिशा पब्लिकेशन। देखो दिशा पब्लिकेशन इसलिए ना क्योंकि ये ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ना बुक्स ना बहुत आती हैं, दिशा पब्लिकेशन की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं पुरानी। तो ये लोग ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ना पहले से बनाते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। जो बाकी है ना वो 12th बेसिस पे बनाते हुए हैं। CUET तो अभी आया तो उन्होंने प्रिंट करना चालू कर दिया। और बहुत सारे टीचर्स हैं ना आपको सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो पेड प्रमोशंस करते हैं। आप 3 साल की वीडियो उठा के देख लो, तीनों साल में आपको अलग अलग मिलेगा कि ये बेस्ट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब जो मैंने ये किया था ना, क्योंकि मैंने भी किसी सीनियर से पूछा था तो वो मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसने बोला एक बार देख दिशा पब्लिकेशन की बुक कैसी होती है। तो मैंने जब ये उठाया ना, इसमें मतलब बेस्ट आपको मतलब नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और ब्रीफली ना आपको हर एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा कैसे आता है, प्लस PYQ मिलेंगे अच्छे, मतलब 1500 से 2000 ये अगर आपको लेना है तो। बाकी मैं ये आपको अगर लेना है तो एडिशनल है, GT और लैंग्वेज के लिए ले सकते हो, सजेस्ट कर रहा हूँ बस। अब ऐसा कुछ नहीं कंपलसरी है, लेना ही लेना है। बाकी देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मॉक्स ढूंढेंगे। मॉक्स में क्या, वो आपको क्वेश्चन पेपर ही दे रहे हैं, आपको पढ़ा के वो क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएंगे। बेसिकली क्या, जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो ना, आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जब आप पढ़ रहे होगे तो आप अपनी चॉइस से पढ़ रहे होगे, आपकी चॉइस होती है। आप जो मन में आएगा वो वीडियो देखोगे रैंडमली, ठीक है। सेम चीज़, और लास्ट में कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, वो आपको कोर्स देते हैं, तो कोर्स में सेम चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे लेके प्रैक्टिस करवाएंगे। सिंपल सी बात है, आप वो खुद कर सकते हो, लेकिन खुद आपका माइंड मानेगा नहीं जब तक आप पैसे नहीं दोगे ना 4-5 हज़ार। खुद का मन नहीं होगा कि मैं ये प्रैक्टिस कर लूँ। सेम चीज़ है कि मैं 20 क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, 20 क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ, देखो 20 में अगर मान लो 30 से 50 क्वेश्चन हैं पर मंथ, 30 30 × 600 ऐसे ही हो गए, ठीक है। देखो सही कह रहा हूँ मैं, 600 क्वेश्चन हो गए ऐसे ही। 600 क्वेश्चन तो आपके ना सिर्फ टेलीग्राम पे आके और PDF खोल के आधा घंटा 1 से 2 घंटा दे के ना आराम से हो जाएंगे आपके 600 पर। और जो आपके जो एडिशनल अलग आएंगे, जो बुक्स की PDF या फिर जो भी एडिशनल क्वेश्चन पेपर होगा, प्रैक्टिस पेपर होगा, वो चीज़ अलग। तो देखो मैं जो सजेस्ट करूँगा, देखो जाके कहीं करोगे तो सेम चीज़ मिलेगी आपको। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो 600 क्वेश्चन में ना कवर हो ही नहीं सकता कि 600 क्वेश्चन पेपर एक ही टॉपिक पे बनते रहे। बुक का हर टॉपिक इसमें ना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, या तो आप लोग एक बुक ले लो अच्छी सी, जिसको नहीं लेना वो ये 20 पेपर या 30 जितने भी आएंगे उसको सॉल्व तो करो, एटलीस्ट कुछ तो आएगा। और जो आप वीडियोस, जो बहुत सारे बच्चे की किससे पढ़ना है किससे पढ़ना है, किससे पढ़ने से पहले ना आप लोग अपना सिलेबस तो देख लो, आपको पढ़ना क्या है। किससे पढ़ना क्या करोगे जाके जब सिलेबस ही नहीं पता। सिलेबस देखो, उसके बाद ना बेस्ट सजेशन है टॉपिक्स की वीडियो देखो। और टॉपिक्स की वीडियो ना आपको बहुत अच्छे टीचर से मिल जाएगी। जो टीचर आपको नहीं भी पता है ना, उन टीचर, देखो आपका क्या अभी तक 12th वाले टीचर जानते हो ना, तो उनकी वीडियोस पे आप मैक्सिमम जाके क्लिक करते हो। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं ना जो आपको ना GT में ना, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं ना जो आपको मुश्किल से मुश्किल टॉपिक ना 10 सेकंड में करना सिखा सकते हैं।
तो आप अपनी प्रॉब्लम को पता लगाओ थोड़ा, मतलब मेरे को भी आइडिया दो कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, जीटी में है, इंग्लिश में है, या कोई डोमेन में है, उसके लिए भी मैं आपके लिए ढूंढ दूंगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो टॉपिक मैं ज़रूर कवर करूंगा याद से, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलना। देखो, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि देखो, अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू ही किया है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो मुझसे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जो अब मैं अपना बेस्ट है वो दे सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलो कि ये जो बेसिक आइडिया दिया है ना मैंने प्रैक्टिस का, आप कोई सा भी कोर्स ले लो, आपको वो 12th वाला सिलेबस करवा के फिर से वो आपको प्रैक्टिस पे ही ले आएंगे घुमा फिरा के। कुछ भी कर लो, आपको घूम फिर के यहीं पर आना है, तो आप शुरू से ही प्रैक्टिस पे लगो ना, ठीक है। आपको याद होता रहेगा, पता है क्या, क्वेश्चंस याद हो जाते हैं जब आप एमसीक्यू करते हो ना, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इजीली ना ये याद कर लेगी कि आपने क्या टिक किया था वहाँ पे ना, डायरेक्टली आप कर दोगे हाँ ये आंसर है, ठीक है। तो कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन करो, टॉपिक धीरे धीरे समझते रहो, आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पर सब्जेक्ट रोज़ आप चैनल ज्वाइन करना, 300 से 400 क्वेश्चंस पर वीक होते रहेंगे आपके सारे सब्जेक्ट्स के मिला के। जैसे अगर आपने 5 लिया है तो 5 का रोज़ आप 20 करते हो तो 100 क्वेश्चन से यही वो तो 600-700 आराम से हो जाएंगे पर वीक के। ज़्यादा नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ ऐसा नहीं करना कि आपका कुछ रह रहा है, चैनल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, आप सब खुद कर सकते हो। आप सिलेबस को एक बार लिखो, रियली कह रहा हूँ, एक बार सिलेबस को आप लिखो, एक बार खुद लिख के देखो सिलेबस को क्या है। आप जब सिलेबस लिखोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ हाँ ये टॉपिक है। और आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखो, आप इंग्लिश CUET सर्च करके जो रैंडमली मिल रहा है वो देख रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, टॉपिक वाइज वीडियोस देखो। मैं वीडियोस बना दूंगा कहोगे तो, मतलब रैंडमली 5 से 6 मिनट में मैं आपका एक टॉपिक कवर करवा सकता हूँ, इतना तो है कि इजीली मैं करवा सकता हूँ, इतना पढ़ा है और आता है। तो जिसमें प्रॉब्लम होना ज़रूर बताना, मैं करवाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। जो टॉपिक्स बच गए ना प्लीज़ कमेंट कर दो, एक बार बता देना, जो रह गया मैं ज़रूर कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, अगर यहाँ तक रुके हो, यहाँ तक देखा है तो।